सभी को नमस्कार। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। निधन, पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहसिना किदवई का निधन। 8 अप्रैल को पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहसिना किदवई का निधन हो गया है। मोहसिना 93 साल की थी और मेरठ से 2 बार सांसद रही थी। मोहसिना साल 1980 और 1984 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी से सांसद चुनी गई थी। मोहसिना किदवई मेरठ की पहली और अब तक की अकेली महिला सांसद हैं। मोहसिना ने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के कार्यकाल में केंद्र सरकार में कई महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाले। 1984 से 86 तक मोहसिना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण शहरी विकास मंत्री रहीं। मोहसिना 1986 में पर्यटन मंत्री बनी और 1989 में परिवहन और ग्रामीण विकास मंत्री बनी। मोहसिना 2004 से 2010 और 2010 से 2016 तक राज्यसभा की सदस्य भी रहीं। मोहसिना किदवई मेरठ की पहली और अब तक की अकेली महिला सांसद हैं। नेक्स्ट, बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान भारत दौरे पर। 8 अप्रैल को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान के साथ मुलाकात की। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान 3 दिन की यात्रा पर भारत आए। रहमान की इस यात्रा को सद्भावना यात्रा नाम दिया गया है। हालांकि इसमें द्विपक्षीय मुद्दों पर भी बात होगी। यात्रा के दौरान रहमान ट्रेड और कनेक्टिविटी, बॉर्डर के पार, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रेड और मेडिकल टूरिज्म पर भी बातचीत कर सकते हैं। दोनों नेताओं के बीच गंगा वाटर ट्रेडी पर भी बातचीत हो सकती है, जो जल्द ही एक्सपायर होने वाली है। रहमान ने अपनी इस यात्रा के दौरान 7 अप्रैल को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल से भी मुलाकात की। ढाका में नए पीएम तारिक रहमान की सत्ता संभालने के बाद ये किसी विदेश मंत्री की पहली भारत यात्रा है। नेक्स्ट, ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में भारत ने 2 गोल्ड जीते। 7 अप्रैल को ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में भारतीय निशानेबाज पलक और मुकेश की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड जीता। भारत ने फाइनल मुकाबले में चीन की जोड़ी कियान सुन याओ और काई हू ने को हराया। पलक ने 2023 में 18 सालों में पहली बार एशियाई गेम्स में 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड जीता था। 2024 में पलक ने पेरिस ओलंपिक टीम में भी क्वालिफाई किया था। वहीं 2024 में मुकेश ने 25 मीटर पिस्टल में जूनियर वर्ल्ड चैंपियन का खिताब जीता था। मुकेश ने 2026 में एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड में गोल्ड जीता था। ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 4 से 13 अप्रैल तक स्पेन के ग्रेनाडा के लास गेबियास शूटिंग सेंटर में हो रहा है। ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में टूर्नामेंट का आयोजन इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF करता है। नेक्स्ट, भारत ने सेशेल्स को 250 मीट्रिक टन खदान भेजा। 7 अप्रैल को भारत ने सेशेल्स को 250 मीट्रिक टन खदान की खेप भेजी। ये खदान विदेश मंत्रालय ने $175 मिलियन के विशेष आर्थिक पैकेज के तहत भेजा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसकी जानकारी दी। सेशेल्स को फूड सिक्योरिटी सपोर्ट के तहत ये पहली खेप भेजी गई है और आने वाले समय में और भी अनाज भेजा जाएगा। भारत द्वारा घोषित $175 मिलियन के स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज में $125 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट और $50 मिलियन की सहायता शामिल है। ये मदद मैरीटाइम सिक्योरिटी, कैपेसिटी बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दी जाएगी। सेशेल्स आयात पर निर्भर रहने वाला एक छोटा सा द्वीप है। भारत सेशेल्स के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस 1976 से हैं। विशेष आर्थिक पैकेज भारत की नेबरहुड फास्ट नीति का हिस्सा है। नेक्स्ट, ट्राई ने टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शंस रेगुलेशंस 2026 का ड्राफ्ट तैयार किया। 7 अप्रैल को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई ने टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शंस 13वां संशोधन रेगुलेशंस 2026 के लिए ड्राफ्ट जारी किया। ट्राई ने इससे पहले 2024 में कंज्यूमर प्रोटेक्शंस 12वां संशोधन रेगुलेशंस 2024 जारी किया था। इस ड्राफ्ट के मुताबिक सभी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को वॉइस और SMS के लिए कम से कम एक स्पेशल टैरिफ वाउचर देना होगा। ट्राई ने कहा है कई ऐसे सुझाव आए हैं कि कंज्यूमर को कम ड्यूरेशंस के वॉइस और SMS के पैक की ज़रूरत है। कंज्यूमर प्रोटेक्शंस रेगुलेशंस में संशोधन का उद्देश्य खासतौर पर बुजुर्ग और कम डेटा यूज़ करने वाले यूज़र्स को डेटा सर्विस के खर्च से बचाना है। कंज्यूमर प्रोटेक्शंस रेगुलेशंस में अब कम समय और लंबे समय सभी तरह के पैक होंगे। ट्राई ने अपनी वेबसाइट पर ड्राफ्ट डाल दिया है। इस पर 28 अप्रैल तक सुझाव भेजे जा सकते हैं। 20 फरवरी 1997 को एक अधिनियम के तहत ट्राई की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष अनिल कुमार लाहौटी हैं। नेक्स्ट, भारत फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बनाने वाला दुनिया का दूसरा देश बना। 7 अप्रैल को तमिलनाडु के कलपक्कम में भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड वावनी का 500 मेगावाट का
प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर PFBR कमर्शियल प्रोटेक्शंस लिए तैयार हो गया है। रूस के बाद भारत दुनिया का दूसरा ऐसा देश बन गया है जिसने फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बनाया है। परमाणु विशेषज्ञों के मुताबिक इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये जितना ईंधन यूरेनियम इस्तेमाल करता है उससे कहीं ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसे ब्रीडर कहा जाता है। ये पूरी तरह स्वदेशी इंजीनियरिंग से तैयार किया गया है। इसे बनाने में 200 से ज़्यादा भारतीय MSME और निजी कंपनियों के कलपुर्जे बनाए हैं। ये रिएक्टर भारत के 3 चरणों वाले परमाणु कार्यक्रम के दूसरे चरण का हिस्सा है, जिससे भविष्य में थोरियम के इस्तेमाल का रास्ता खुलेगा। भारत में लगभग 9.63 लाख टन थोरियम का भंडार है। ये एक बार जब तीसरा चरण पूरा हो जाएगा तब ये भंडार भारत को अगले 400 वर्षों तक निर्बाध बिजली पैदा करने में सक्षम होंगे। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड बावनी ने बनाया है। इस रिएक्टर को बनाने में 22 साल का समय लगा है। इसकी कुल लागत 7,700 करोड़ रुपए है। ये 100% स्वदेशी टेक्निक से बना है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड बावनी ने बनाया है। आज का इतिहास 9 अप्रैल का इतिहास 9 अप्रैल 1860 में फ्रांस के वैज्ञानिक एडवर्ड लियोन स्कॉट डी मार्टिन विले ने पहली बार मानव आवाज़ की रिकॉर्डिंग यानी फोन ऑटोग्राफ की। 9 अप्रैल 1965 में कच्छ के रण में भारत पाक युद्ध छिड़ा। इस दिन को शौर्य दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। 9 अप्रैल 1989 में एशिया की पहली पूरी तरह भूमिगत संजय जल विद्युत परियोजना शुरू हुई। ऐसे ही दिल्ली के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।